हेलो वेलकम ऑल, माय नेम इज चिंतन अखानी एंड आई एम योर मैथ्स प्रोफेसर। यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स फॉर यू, उसमें 11th और 12th स्टैंडर्ड के जेडब्ल्यू मेंस एंड जेडब्ल्यू एडवांस का पूरा सिलेबस कवर होगा दो लैंग्वेज में, गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। राइट, तो यहाँ पे जो लेक्चर शुरू हो रहा है दैट इज इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स किए जाएंगे, आई एम श्योर कि वो आपको जेडब्ल्यू मेंस एंड जेडब्ल्यू एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन करने में आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा, डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर देखते रहिए और ये लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं हमका जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का सिलेबस। लेकिन हम सबको मालूम है वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। राइट, उसका मतलब अगर हमको कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बहुत ही ऊंची इमारत बनानी है, तो उसके लिए हमारा फाउंडेशन, उसके मतलब जो हमारा बेसिक्स है वो बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो बेसिक हमको स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स में यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। ये बेसिक मैथ्स आप उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ्स के जो जितने भी बेसिक्स फंडा हो गए वो फंडा आपको 11th और 12th के मैथ्स में, फिजिक्स में, हर जगह आपको ये काम आने वाला है ना। तो ये जो बेसिक्स है उसको आप बहुत ही फोकस के साथ पढ़िए, तो आपको आगे के जो चैप्टर्स होंगे फिजिक्स के हो या मैथ्स के हो, उसमें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे मैं शुरू करने जा रहा हूं, और उसमें भी बेसिक मैथ्स में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। सबसे पहला कौन सा टॉपिक आएगा भाइयों? तो भाई नंबर सिस्टम। अब सबको मालूम है भाई नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, हम लोग 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा, जैसे ऐसे कहा जाएगा कि चलो ये तो हमने देखा ही नहीं था, वो चीज भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो प्लीज ये जो चैप्टर है उसको, ये टॉपिक जो है उसको ध्यान से देखिए। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो सेट आएगा वो सबसे पहले सेट कौन सा होगा? दैट विल बी द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। राइट, कौन सा आएगा भाइयों? नेचुरल नंबर, NATURL, नेचुरल नंबर। भाइयों उसका सिंबल क्या है? तो उसका सिंबल है कैपिटल N। अच्छा, कैपिटल N। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? सबको पता है। इसमें कहां से स्टार्ट होगा? तो 1 से स्टार्ट होगा। तो उसका मतलब यहाँ पे पहला नंबर कौन सा आएगा? तो पहला नंबर 1, फिर कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4 अप टू इंफिनिटी। राइट, क्लियर हो गया? इसमें 1.5 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, माइनस नंबर नहीं आ सकते, 1 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसमें 1.5 नहीं आएगा, 2.5 नहीं आएगा, ऐसे कोई नंबर्स इसमें आएंगे नहीं। अब जो नेचुरल नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो नेचुरल नंबर के अगेन दो पार्ट्स पढ़ते हैं। राइट, एक है भाइयों प्राइम नंबर। कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर। एंड दूसरा जो है दैट इज कॉम्पोजाइट नंबर। ये भी सबको मालूम होगा प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजाइट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एक यहाँ प्राइम नंबर की हमको डेफिनेशन देनी है, तो ऐसा नंबर जिसके फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं। ऐसा नंबर जिसकी फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं, एक नंबर खुद और नंबर 1। तो वैसा जो नंबर होगा उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। राइट, छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली की जैसा है। प्राइम नंबर मतलब क्या? तो जो नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो जो नंबर है उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल नंबर 3 है। राइट, उसके कितने फैक्टर है? 2 ही फैक्टर है, नंबर 1 एंड नंबर 3 इटसेल्फ। राइट, उसके बाद बोला जाएगा नंबर 5, ये भी प्राइम नंबर है, नंबर 2 ये भी प्राइम नंबर है। तो वो सब नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, राइट, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर को, उसको सबको प्राइम नंबर कहा जाएगा। ठीक है, और कंपोजाइट नंबर तो बड़ी फैमिली, मतलब जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसको हम बोलेंगे कंपोजाइट नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा जाएगा तो भाई 4 6 8 9 12 15, ये सारे जो नंबर्स है ये सारे के सारे कंपोजाइट नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। राइट, यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इसको कंपोजाइट नंबर कहा जाएगा, इसको प्राइम नंबर कहा जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखनी है कि भाई प्राइम नंबर और कंपोजाइट नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर में ही होता है।
सिर्फ नेचुरल नंबर में होता है। कभी आपने ऐसा सुना कि नंबर 5 प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं। कभी आपने ऐसा सुना नंबर 6 प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर? नहीं। ये जो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, ये प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर दोनों के दोनों नेचुरल नंबर के पास है, राइट? समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? अब नंबर 2, तो नंबर 2 क्या है? तो नंबर 2 भी प्राइम नंबर है भाई। नंबर 2 क्या है? प्राइम नंबर, पक्का। इसके कितने फैक्टर्स है? इसके भी 2 फैक्टर्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इटसेल्फ, राइट? तो ये भी छोटी फैमिली में आएगा, राइट? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। तो नंबर 2 इज ओनली इवन नंबर। नंबर 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर, राइट? एक और एक लौता नंबर बेकी नंबर है, मतलब ये जो इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाकी सब जो इवन नंबर्स है, बाकी सब इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर में आएंगे, ठीक है? तो यहां पे हम बात करते हैं 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 अप टू अनंत की बात कर ली हमने, लेकिन नंबर 1 की बात नहीं की अब तक। तो भाई नंबर 1 जो है वो सन्यासी है। नंबर 1 क्या है? सन्यासी है। मतलब ना तो ये प्राइम नंबर, अकेला है, सिर्फ अकेला, दुनिया में अकेला घूमता रहता है बेचारा, राइट? तो इसका कोई साथी नहीं है। तो ये तो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, दैट इज स्पेशल नंबर। नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज अ स्पेशल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो नेचुरल नंबर के में आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या है और कॉम्पोजिट नंबर क्या है ना? चलो, अब दूसरी मुझे आपको 2 डेफिनेशन देनी है। पहली कि भाई को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो भाई जो को प्राइम नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो जो 2 नंबर्स का HCF 1 हो, कोई भी 2 नंबर ले लो, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन कोई भी 2 नंबर ले लो, वो 2 नंबर्स का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। वैसी जो पेयर होगी वो पेयर को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 4,5, 4,5। देखिए इसमें नंबर 4 जो है दैट इज कॉम्पोजिट नंबर, 5 जो है दैट इज प्राइम नंबर। बट 4 और 5 का HCF क्या है? इसका HCF क्या होगा? तो भाई इसका HCF होगा 1, इसका HCF 1 है, राइट? तो जो ये पेयर है इसको हम बोल सकते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है? नंबर 1 नंबर 6 ले लो, राइट? नंबर 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, नंबर 6 कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन हम ये 2 नंबर्स की बात करेंगे तो ये 2 नंबर्स का HCF क्या होगा भाइयों? तो ये दोनों का HCF होगा 1, ठीक है? तो मतलब 1,6 जो है दैट इज अगेन अ को प्राइम नंबर, राइट? तो आई थिंक क्या तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जो 2 नंबर्स का HCF 1 हो, राइट? वो जो नंबर की पेयर्स होगी उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है नेचुरल नंबर में दैट इज ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन, यस, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ऐसे 2 प्राइम नंबर लो, ऐसे 2 प्राइम नंबर लो कि जो 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 हो, राइट? फॉर एग्जांपल 41,43, राइट? 41 भी प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है ना? तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। 5,7, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस 2 है। तो ऐसी जो पेयर्स होंगी ये सारी पेयर्स को हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ गया? ठीक है? तो आई थिंक ये जो ट्विन प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर है वो आपने पहली बार सुना होगा, है ना? तो जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स दैट इज 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे? सिर्फ 2, एक नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ। और जो कॉम्पोजिट नंबर्स है उसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा। समझ में आ गया? नंबर 1 वो सन्यासी है, उसके 1 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, मतलब वो स्पेशल नंबर है, राइट? उसके बाद आएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मींस क्या? कोई भी 2 नंबर्स का HCF 1 हो वैसी पेयर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर। एंड ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर्स कि जिसका डिफरेंस 2 हो। उसका भी मैंने एग्जांपल दे दिया, राइट? तो ये जो बात की हमने नेचुरल नंबर की बात की। अब नेचुरल नंबर के बाद आएगा होल नंबर। कौन सा नंबर आएगा भाइयों? होल नंबर आएगा। तो होल नंबर में क्या करा जाएगा? तो भाइयों बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें। होल नंबर का मतलब क्या होगा? तो होल नंबर भाई उसका सिंबल है W। तो जो नेचुरल नंबर थे वो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड करें, नेचुरल नंबर ने बोला हमारा दिल बहुत बड़ा है भाई,
चल जीरो तू भी हमारे के अंदर आ जा। तो 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, राइट। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे इसको हम होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। उसमें तो बहुत बड़ी बात है नहीं, होल नंबर का दिल बहुत बड़ा था, उसने बोलते हैं 0, प्लीज आ जा हमारे में, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आएगा इंटीजर्स, इसके बाद क्या आएगा भाई, जो इंटीजर्स आएगा। तो इंटीजर्स का जो सिंबल है दैट इज Z और I, इंटीजर्स का जो सिंबल है दैट इज Z और I। तो इसमें कौन सा नंबर आएंगे, तो इसने बोला भाई हम तो सिर्फ 0 और ये जो नेचुरल नंबर के है उसके अलावा और नंबर भी इंक्लूड करना चाहते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हमको इंक्लूड करना है, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स के अंदर माइनस इंफिनिटी से लेके -2, -1, 0, 1, 2, अप टू इंफिनिटी, ये जो सारे नंबर्स है, ये सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहेंगे। इसमें 1.5 नहीं आ सकता, -1.5 नहीं आ सकता, 2.5 नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, राइट। -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, यहां भी ब्रह्मांड तक, यहां भी ब्रह्मांड तक, जहां तक आप जाना चाहो वहां तक, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो है वो सारे नंबर्स इनफाइनाइट सेट है, राइट। इसके अंदर के जो मेंबर्स है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हमको इसका पता नहीं इसका एंड कहां पे आएगा, राइट। तो इंटीजर्स उसमें क्या आएगा, तो भाई उसमें माइनस इंफिनिटी से लेके -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। अब इसके भी दो पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन से पार्ट पढ़ेंगे, तो भाइयों इसके दो पार्ट पढ़ेंगे, एक ऑड नंबर एंड एक इवन नंबर, राइट। एक ऑड नंबर एंड एक इवन नंबर, ये तो आपको मालूम है। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 दैट आर इवन नंबर्स, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो उसको हम इवन नंबर बोलेंगे, और जो नंबर्स 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, बहुत डिफिकल्ट बात थी, ध्यान रखना इस बात को, ऑड नंबर और इवन नंबर में, ठीक है। तो बस ये था इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद आएगा रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स के बाद कोई नंबर आता है तो भाई है वो रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है भाई, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन भी आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, फिर भी हम एक बार देख लेंगे रैशनल नंबर, राइट। तो जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो नंबर्स, जो नंबर्स p/q फॉर्म में हम लिख पाए, जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख पाए, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या होने चाहिए, तो p एंड q इंटीजर होने चाहिए, मतलब बिलोंग्स टू i होने चाहिए, और p एंड q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, राइट। ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद जो नंबर बनता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जिस नंबर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि वो नीचे है, अगर q इज इक्वल टू 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और p एंड q जो है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, एंड p एंड q का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो भी 1 होना चाहिए। तो वैसे नंबर्स जो होंगे उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। और उसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई नंबर में डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब 1.5, दैट्स इट, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद एक ही नंबर, एक ही डिजिट है, राइट। तो ऐसा नंबर होगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अदरवाइज डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, देखो डॉट 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 इनफाइनाइट, राइट। डेसिमल के बाद ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन जो नंबर है, जो डिजिट है, वो डिजिट रिपीट होते जा रहा है, राइट। तो वैसे नंबर भी होंगे तो इसको बोलेंगे हम रैशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन कि जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख पाए, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, एंड p एंड q का HCF 1 होना चाहिए, राइट। वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, तो रैशनल नंबर बोलेंगे। अदरवाइज जिस नंबर में डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा हो, राइट, अदरवाइज डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो रहा हो, लेकिन नंबर जो डिजिट है हमारा, जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा हो, राइट, तो उसको बोलेंगे हम रैशनल नंबर। सपोज यहां पर देखा जाए तो 1.252525 डॉट 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 डॉट
राइट। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 25252525252525। क्लियर हो गया? तो ये भी कौन सा नंबर हो गया? तो भाई ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब जो भी रैशनल नंबर है उसको हम p बाय q फॉर्म में, ये जो 1.333333 है, 1.5 है, 1.25252525 जो है, ये सारे नंबर्स को हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं वो आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर भी एक आपको यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई ये जो है उसको हम p बाय q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि भाई यो 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसको हम 0.3 बार भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हो रहा है कि जो डिजिट 3 है वो डिजिट 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो इसको हमको p बाय q फॉर्म में लिखना है। तो जो आपको दिया गया है उसको x आप एज्यूम कर लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या भाई 0.3333 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब जो इक्वेशन 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? तो क्या भाई 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 2, राइट। मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, नंबर 3। तो एक ही डिजिट रिपीट होता हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जो 2 डिजिट होते हो रिपीट तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। बहुत डिफिकल्ट है भाई, देख लो एक बार। 10x माइनस x 9x हो जाएगा, 3 माइनस 0 3.0000000 हो जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 3/9, मतलब x इज इक्वल टू 1/3। उसका मतलब जो 0.333333 था उसका जो p बाय q फॉर्म है वो p बाय q फॉर्म है भाई, वो 1/3। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल लूं, चलो और एग्जांपल लेते हैं कि भाई 0.1222 डॉट 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 को p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहले हमको चेक करना है कि डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर है कि जो रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, कौन सा? तो 1। तो क्या करना है अभी इसमें? तो 1 को हमको डेसिमल के इस साइड लेके आना है। तो उसका मतलब पहले तो इसको x एज्यूम कर लो। चलो, मैंने x एज्यूम कर लिया। अब जो 1 है उसको प्लग करके इधर लेके आना है। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो भाई 10x इज इक्वल टू 1.2222 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब चेक करना है, अब फिर से चेक करो, देखो कि भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो भाइयों एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो उसका मतलब अभी इक्वेशन 2 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। चलो भाइयों, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, शाबाश। तो 10x इंटू 10 क्या हो जाएगा भाइयों? तो क्या भाइयों 100x हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12.222222, इक्वेशन नंबर 3, राइट। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया। एक स्टेप क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर, एक डिजिट था जो रिपीट नहीं हो रहा था। तो जो रिपीट नहीं हो रहा था उसको पहले मैंने, वो जो हमारी जड़ थी, जो तकलीफ था, उसको हमने यहाँ पे लेके आ गया। समझ में आ गया? चलो अब क्या करना है? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दो। तो कि 100x माइनस 10x, ओहो बहुत डिफिकल्ट, 90x, 12 माइनस 1 11.0000, मतलब x इज इक्वल टू 11/90। x इज इक्वल टू 11/90, मतलब जो हमारा दिया गया हुआ रैशनल नंबर था 0.122222 अप टू अनंत, अप टू इंफिनिटी, उसका जो p बाय q फॉर्म है दैट इज 11/90, राइट। ये मैंने थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दिया, वैसे भी आप ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, फिर भी मैंने दे दिया, मेरा दिल बहुत बड़ा था इसलिए मैंने आपको दे दिया ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया, कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसको p बाय q फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद जो आएगा दैट इज इरेशनल नंबर, इसके बाद जो आएगा दैट इज इरेशनल नंबर। तो उसकी डेफिनेशन भी सबको मालूम है भाइयों, क्या है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इसका सिंबल है क्यू डैश, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता है इसको, राइट। तो जो नंबर p बाय q फॉर्म में हम ना लिख पाए
मतलब नंबर विच कैन बी शोन इन P by Q फॉर्म। P by Q फॉर्म में हम ना लिख पाए वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अदरवाइज अगर मुझे उसकी दूसरी डेफिनेशन देनी है तो डेसिमल के बाद, सपोज कोई नंबर है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रही है, रैंडमली हो रहा है। ये जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये जो नंबर है डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, लेकिन डिजिट्स कोई पैटर्न के साथ रिपीट भी नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे 2 6 7, राइट, 2 1 3 4 5 6 7 ऐसा चलता ही जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ऐसी कोई हमको पैटर्न नहीं मिल रही है जिससे वो रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको पैटर्न पता था कि 1.3333, तो एक पैटर्न है कि नंबर 3 रिपीट हो रहा है, राइट। हमने यहाँ पे लिखा 1.25 25 25 25, तो यहाँ पे एक पैटर्न है जो रिपीट हो रही है। ऐसा लिखूं मैं 5.1234 1234 1234, तो ये भी एक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे हमको कोई पैटर्न दिखती नहीं है। यहाँ पे देखो, आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न है, राइट। तो वैसे जो नंबर होंगे, ये नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, राइट। इसको हम P by Q फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे। तो वैसे कोई एग्जांपल है? हाँ, वैसे भी एग्जांपल है। एग्जांपल कौन से है? तो भाई √2 है, √3 है, √5, √7, पाई, राइट। पाई भी क्या है? तो पाई भी इरेशनल नंबर है। ई, ये ई जो है वो आपको लॉग चैप्टर में पता चलेगा ई का वैल्यू क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। पाई तो सबको पता ही है, राइट। तो पाई भी इरेशनल नंबर है। तो अब तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आना ही चाहिए, वो डाउट आना ही चाहिए। क्या डाउट? कि आपने हमेशा अब तक 9th और 10th तक पाई की वैल्यू क्या लिखी है? 22/7 लिखी पाई की वैल्यू। तो भाई 22/7 तो P by Q फॉर्म है, तो 22/7 तो रेशनल नंबर हुआ, तो पाई कैसा ही रेशनल नंबर हो गया? तो जो पाई की जो वैल्यू है 22/7, अब तक आप अपनी लाइफ में उसकी वैल्यू 22/7 लिखते आ रहे हो, वो तो पक्का है। तो ये जो वैल्यू है 22/7 वो पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्योंकि एग्जांपल में जब भी पाई आएगा तो हमको उसकी कोई तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो पाई की अप्रोक्सीमेट मतलब पाई की एकदम नजदीक वाली रेशनल नंबर कौन सी है? तो पाई से एकदम नजदीक वाली, उसके बाजू वाली जो रेशनल नंबर है वो 22/7 है। तो पाई की ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसमें 22/7 और पाई में बड़ा कौन है? तो 22/7 जो है वो पाई से बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा सा, इतना सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम पाई की 22/7 ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि पाई जो है वो पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन कोई आपको ऐसा बोले कि भाई 22/7 तो वो रेशनल नंबर है, तो कोई ऐसा भी पूछेगा तो हम पाई की वैल्यू 22/7 क्यों ले रहे हैं? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो आएगा दैट इज रियल नंबर। ओहो, डेंजर आ गया है। तो रियल नंबर, तो भाई रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है वो भी सबको पता है, बहुत ही इजी। रियल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर्स व्हिच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, द नंबर्स व्हिच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइंस, उसको हम कहेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब जो नंबर्स को हम नंबर लाइन में बता सके। सपोज नंबर लाइन है, नंबर लाइन 0 से शुरू होती है, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी, मतलब जो रियल नंबर्स है वो सबका बाप है। रियल नंबर्स मतलब उसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए, रियल नंबर्स मतलब उसमें होल नंबर भी आ गए, रियल नंबर्स मतलब उसमें इंटीजर्स भी आ गए, रियल नंबर्स मतलब उसमें रैशनल नंबर भी आ गए, और रियल नंबर्स मतलब उसमें इरेशनल नंबर भी आ गए। सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर यहां तक इंफिनिटी, 0 से लेकर यहां तक इंफिनिटी, यहाँ पे सारी चीजें आ गई, सब नंबर्स आ गए, सबका बाप एक रियल नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? नंबर्स व्हिच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइंस, वो नंबर्स को हम बोलेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। तो आपको डाउट होगा भाई √2, √3, √5, √7 उसको हम कैसे नंबर लाइन पे हम शो करेंगे? तो वो भी आप पढ़ चुके हो 9th और 10th स्टैंडर्ड में, आपको एक बार वो रिवीजन करना पड़ेगा कि √2, √3, √5 को हम कैसे नंबर लाइन पे उसको हम बता सकते हैं। बहुत ही ईजी है, देखना एक बार, बहुत ही सिंपल है। लेकिन आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई रियल नंबर्स की। नंबर्स व्हिच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइंस आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इसका 2 पार्ट कर सकता हूं, एक पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। और एक होता है
नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो हमको नहीं लेना है, जीरो हमको नहीं लेना है। जीरो के बाद तुरंत तुरंत मतलब 0.00000 लाखों करोड़ों 0001, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। 0.2 पॉजिटिव रियल नंबर, 0.3 वो भी पॉजिटिव रियल नंबर्स। जीरो नहीं लेना है हमको, राइट। तो जीरो से जीरो नहीं लेना है, उसके राइट हैंड साइड पे जो सारे नंबर्स है वो सारे नंबर्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो उसका सिंबल होगा वो सिंबल होगा आर प्लस, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। और नेगेटिव रियल नंबर्स जो है, नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब क्या, तो अगर नंबर लाइन पे हमको जीरो नहीं लेना है, नंबर लाइन पे हमको जीरो नहीं लेना है, वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से जो सारे नंबर आएंगे ये सारे नंबर को हम बोलेंगे नेगेटिव रियल नंबर्स। उसको हम कैसे शो करेंगे, तो उसको हम आर माइनस से बता सकते हैं भाइयों, आर माइनस, ठीक है। उसका मतलब जीरो भी एक सन्यासी निकला जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। जीरो से राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर्स नेगेटिव रियल नंबर्स। तो जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है उसको हम आर प्लस से बताएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स जो है उसको हम आर माइनस से बताएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, आर प्लस यूनियन कर्ली ब्रैकेट में जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप पॉजिटिव रियल नंबर्स भी ले लो और साथ में हमको जीरो भी लेना है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, आर माइनस यूनियन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई नेगेटिव नंबर्स लो, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स ले लो और साथ में जीरो भी ले लो। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो आर प्लस यूनियन आर माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो भाई आर प्लस यूनियन आर माइनस करोगे तो उसका मतलब होगा कि रियल नंबर सारे के सारे ले लो लेकिन उसमें हमको जीरो नहीं लेना है। सारे के सारे रियल नंबर ले लो लेकिन जीरो को बाकात कर दो, जीरो को बाहर फेंक दो, हमको जीरो नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो इसको अगर हमको दूसरी तरीके से लिखना है तो उसमें हम आर में से जीरो को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है, आर प्लस यूनियन आर माइनस और आर माइनस कर्ली ब्रैकेट में जीरो, ये दोनों सेम है, राइट। आर में से मैंने जीरो को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसमें मैंने पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का यूनियन किया, दोनों सेम, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रियल नंबर्स क्या है। नंबर्स व्हिच कैन बी शोन ऑन नंबर्स लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, आर प्लस आर माइनस। जीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर भी नहीं है कि नेगेटिव नंबर भी नहीं है, ठीक है। और जो रियल नंबर है वो सबका बाप है, मतलब उसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, उसमें होल नंबर भी आ गया, उसमें इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल नंबर भी आ गए और इरेशनल नंबर भी आ गए, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा भाइयों, तो वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी, राइट। तो जो नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म में हो, जो नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म में हो, मतलब इसमें जो ए जो है दैट इज रियल पार्ट है, ये क्या होगा भाइयों, रियल पार्ट है। और जो बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, राइट, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो आई है उसको हम बोलेंगे आयोटा। सो क्या बोलेंगे हम, आयोटा। मतलब इसको हमको रीड करना है तो ऐसे रीड करेंगे, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। उसमें ए कौन सा पार्ट है भाइयों, तो ए रियल पार्ट है, और बी कौन सा पार्ट है, तो बी इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कैसे नंबर आ सकते हैं, तो हम लोग अभी तक जो भी स्क्वायर रूट किया, अब तक जो भी पढ़े, जिसका भी हमने स्क्वायर रूट किया वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, राइट। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 4 किया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 किया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 किया, वो सब किया, लेकिन आज तक आपने अपनी जिंदगी में स्क्वायर रूट ऑफ -17 नहीं किया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 नहीं किया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -6 नहीं किया होगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ले सकते हैं। जिसमें मैंने बोला आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो होगा, आयोटा स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे -1।
वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। आयोटा स्क्वायर जो है उसको हम बोलेंगे -1। तो ये जो -17 है या तो -6 है, ये स्क्वायर रूट में -16 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो स्क्वायर रूट में -16 को लिखेंगे 16 इंटू -1। ठीक है, जादू कर दिया मैंने। स्क्वायर रूट में जो -16 था उसको मैंने लिख दिया 16 इंटू -1। अब जो -1 जो है वो -1 को हम आई स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो भाई स्क्वायर रूट में 16 आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट? ठीक है, चलो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस और माइनस 4 मतलब प्लस और माइनस 4 आई, प्लस और माइनस 4 आई, मतलब स्क्वायर रूट में -16 जो होगा उसका आंसर आएगा प्लस और माइनस 4 आयोटा। समझ में आ गया? तो ऐसे नंबर्स जो होंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पे जो नंबर सिस्टम थी वो मैंने आपको बता दी, इससे ज्यादा कोई नंबर्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, है ना? कौन से नंबर्स? पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, चौथा रैशनल नंबर, पांचवा इरेशनल नंबर, छठा रियल नंबर, सातवां कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर सिस्टम जो है वो नंबर सिस्टम आपको एकदम आपके मगज में बिठा देनी है। ठीक है, ये आपको लगता है बहुत इजी है, नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी मगर बड़ी बात है। सॉरी शक्तिमान जैसी बात हो गई, छोटी छोटी मगर बड़ी बात है। ये सारी बातें आप अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आगे जाके आपको पिंच करेगी कि ये साला गलती हो गई। आर प्लस का मतलब क्या होगा, आर माइनस का मतलब क्या होगा, आर प्लस यूनियन आर माइनस का मतलब क्या होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि कुछ भी नहीं है, वो सन्यासी है, वो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आगे क्या करोगे, है ना? तो ये बहुत ही बेसिक बातें थी, लेकिन छोटी छोटी मगर बड़ी बातें थी, है ना? तो आज का जो लेक्चर है वो यहां तक रहेगा, नंबर सिस्टम तक। आगे हम और पढ़ते रहेंगे, और मेरे साथ पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।